हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एएलपी का रिस्पांस की तो आ ही गया था, आप लोग मिला लिए होंगे। और जिनका भी मार्क्स 40 से 45 के अप्रॉक्स में आ रहा है वो आराम से सीबीटी 2 का तैयारी करिए, क्योंकि सीबीटी 1 उनका अप्रॉक्स सभी स्टूडेंट का निकलने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं कि सीबीटी 2 में हमारा जो है वो कौन कौन सा पोर्शन हमें पढ़ना होता है। तो सीबीटी 2 में हमारा 3 सब्जेक्ट है। पहला हमारा है मैथ, दूसरा हमारा है रीजनिंग, जो कि ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पहला एग्जाम में जो है वो आपको पढ़ लिए होंगे, क्योंकि देखिए हम सेमेस्टर का पढ़ाते हैं तो ये फ्लो में सेमेस्टर ये सब बात आ जाता है। क्योंकि हमारा जो ये चैनल है वो हमारा जनरली जो है वो पॉलिटेक्निक वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए डेडिकेटेड ये चैनल है। तो चूंकि ये सब्जेक्ट बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसीलिए हम जो है वो आप लोग को लिए ये जो सब्जेक्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि इसका वेटेज आपका सिलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा है, तो इस सब्जेक्ट को आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो थोड़ा सा हम पहले बता दें थोड़ा और इसके बारे में। तो हमारे मेन एग्जाम में इससे जो है वो आपको 40 से 45 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार जो हमारा जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक था उसको हटा दिया गया। इस वजह से 5 नंबर में भी इसमें इंक्रीज करेगा और 5 नंबर हमारा जो है वो हमारा रीजनिंग और जो मैथ है उसमें वो करेगा। ठीक है, या 10 नंबर उधर ही दे सकता है, तो हमारे पास एटलीस्ट 40 मार्क्स तो होगा ही इसमें। ठीक है, अब देखिए ये 40 मार्क्स में कम से कम 30 प्लस 35 प्लस मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। बस इसमें कुछ नहीं है, अगर हम अच्छे से अगर आप देखें इसमें तो पूरे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर फार्मूला की बात करें तो घींच तीर के हमारा जो है वो 20 से 25 फार्मूला होगा, 20 से 25 फार्मूला। और वही फार्मूला से रिपीटेड क्वेश्चन आपको पूछता है, वही फार्मूला से घुमा फिरा के उसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो जितना क्वेश्चन हम आपको इस क्लास में करवा देंगे जैसा, लेकिन ये क्लास आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर रिस्पॉन्स आपका अच्छा मिलेगा तो ये क्लास कंटिन्यू हम रखेंगे, अगर रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा तो मे भी ये क्लास हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि किसको पढ़ाएंगे अगर आप लोग देखेंगे ही नहीं। क्योंकि हमारा स्टूडेंट जो जनरली होता है वो सेमेस्टर वाला स्टूडेंट है, हम सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। जो डिप्लोमा कर रखे हैं वो जो डिप्लोमा कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम उनको सेमेस्टर का क्लास लेते हैं। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ हमें ये सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो देखिएगा जिस तरीके के सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को बहुत ही कम कंटेंट में बहुत ही बेहतर डिलीवर हम कर पाते हैं, बहुत ही बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कर पाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को भी बहुत ही लिमिटेड कंटेंट में, बहुत ही शॉर्ट कंटेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो नॉलेज को, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है उसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में कुल मिलाकर हमारा 11 टॉपिक है, जिसमें कि हमारा हम देखिए सिलेबस यहाँ पर रखे हुए हैं। सिलेबस में हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा पहला हमारा जो चैप्टर है वो हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसका कि क्लास हम आज ले रहे हैं और एक ही क्लास में आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक क्लास यूनिट एंड मेजरमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ पूछे हुए हैं वो, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो भी हमारा कॉन्सेप्ट हो सकता है वो सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर आपको डिलीवर कर देंगे। दूसरा यूनिट हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी है। तीसरा यूनिट हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर है। चौथा यूनिट हमारा लीवर एंड मशीन है। पांचवा यूनिट हमारा जो है वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। छठा यूनिट मास बेस्ड डेंसिटी है। फिर हीट टेम्परेचर है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, इन्वायरमेंट है और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और साथ में हमारा IT लिटरेसी है। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। सब ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरीके से हमारा वहाँ पर केमिस्ट्री हमको परेशान कर रहा था, बायोलॉजी परेशान कर रहा था, उस तरीके का तो इसमें कुछ है ही नहीं, उस तरीके का कोई टॉपिक नहीं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछता है, जितना हम पढ़ाएंगे अगर उतना आपको समझ में आ जाएगा तो उससे आपका जो है वो काम मिला जुला कर चल जाएगा। और अगर बाय द वे अगर हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर हमको कंप्लीट नहीं भी समझ में आता है तो अगर 2 क्वेश्चन पूछा तो आधा एक क्वेश्चन तो अप्रॉक्स में आप बना ही लेंगे, एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। अगर नहीं भी बनेगा तो 2 ही क्वेश्चन हमारा छूटेगा, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन को तो हम अटेंड कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वो हर एक सेशन में, एक क्लास में एक यूनिट को खत्म करने का काम करेंगे। तो आज का ये जो हमारा पहला लेक्चर है जिसमें कि हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको डील करेंगे और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पर। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट। कहता है इसमें से कौन सा हमारा जो है वो ड्राइव्ड यूनिट नहीं है, जिसको कि हम लोग ड्राइव्ड नहीं कर सकते हैं। देखिए हिंदी में इसको कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से व्युत्पन्न इकाई नहीं, मात्रक। देखिए ये हिंदी टाइपिंग ये गूगल से किया है इसलिए इसमें हो गया। ठीक है, ये जहाँ जहाँ इकाई लिखा होगा वहाँ मात्रक कर लीजिएगा। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। ठीक है, यूनिट मतलब इकाई होता है इसलिए वो उसको हिंदी में इकाई कर दिया है। ठीक है, तो इसमें से कहता है कि कौन सा हमारा जो है वो ड्राइव्ड यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कौन सा हमारा व्युत्पन्न मात्रक होता है और कौन सा हमारा जो है वो दो मात्रक हमारे होते हैं। एक हमारा होता है फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको कि हम लोग कहते हैं मूल मात्रक, और दूसरा हमारा होता है
ड्राइव्ड क्वांटिटी जिसको कि हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा हमारा होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जिसको कि हम लोग कहते हैं पूरक राशियां। ठीक है, पूरक राशियां। ठीक है, तो वही चीज़ हमारा ये देखिए याद रखना होगा आपको, ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपको पहला यूनिट में जो है वो इसी से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला हमारा यूनिट जो फंडामेंटल मूल मात्रक हमारा होता है, मूल राशियां जो हमारा होता है वो हमारा कुल मिलाकर 7 राशियां होती है। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, लंबाई जिसको कि हम लोग लेंथ कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, इसका यूनिट हमारा इसका यूनिट मीटर होता है। ठीक है, ये हमारे लोग जो बात कर रहे हैं वो एसआई यूनिट पर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है मास जिसको कि हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, इसको हम लोग केजी में मेजर करते हैं, तो इसका यूनिट हमारा क्या होता है, केजी होता है। तीसरा हमारा समय होता है जिसको कि हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। चौथा हमारा जो होता है विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट जिसको कि हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो होता है वो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर को हम लोग जो है वो केल्विन में मेजर करते हैं। टेम्परेचर को हम लोग किस में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग जो है वो केल्विन में मेजर करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमारा होता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, मोल में करते हैं। फिर हमारा होता है लुमिनियस इंटेंसिटी जिसको कि हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो कैंडेला में मेजर करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, प्रकाशीय तीव्रता इसको कहते हैं हिंदी में, जिसको कि हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं। ठीक है, ये याद हो गया आपको। लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम लोग केजी में, टाइम को हम लोग सेकेंड में, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में, टेम्परेचर या तापमान को हम लोग केल्विन में, अमाउंट ऑफ सबस्टांस पदार्थ की मात्रा को मोल में, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को हम लोग जो है वो प्रकाश की तीव्रता जिसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो कैंडेला में। तो ये हमारा क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट मतलब क्या होता है कि वैसा यूनिट जो कि वैसा यूनिट जिसको कि कहीं से हमको डेराइव करके नहीं लाना पड़ता है, मतलब इसको जो है वो ये अपने आप में संपूर्ण है, इसमें किसी भी तरीके का कोई हमको कुछ जोड़ना घटाना कुछ नहीं है। मतलब ये एग्जैक्ट जो हमारा क्वांटिटी होता है वो हमारा होता है क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि एकदम एक्यूरेट होता है, वो हमारा क्या होता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसी के जस्ट उल्टा हमारा एक होता है क्या, डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी मतलब क्या होता है, तो डेराइव क्वांटिटी का मतलब हमारा जो होता है जिसको कि हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियों से जिसको हम लोग निकाल कर लाते हैं, या जिसको बनाने में हमारे मूल राशियों की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेराइव्ड यूनिट। तो जितने भी फार्मूले आप देखते हैं, मेनली जो यूनिट का फार्मूला देखते हैं, वो सारे के सारे यूनिट हमारा क्या कहलाएगा, डेराइव्ड यूनिट। याद रखिएगा, इससे आप दिमाग में अच्छे से इसको फिट कर सकते हैं कि जिसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं वो हमारा यूनिट क्या होता है, जनरली डेराइव्ड यूनिट होता है। जैसे देखिए हमारा फोर्स बराबर क्या होता है, तो फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर हमारा क्या होता है, मास गुने एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर देखिए हमारा वेलोसिटी बराबर हमारा क्या होता है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्पीड बराबर डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी बराबर हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन अपॉन में समय। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर देखिए दो यूनिट आया, एक हमारा डिस्प्लेसमेंट आया और दूसरा हमारा टाइम आया। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। तो ये देखिए जो हम लोग यहाँ पर निकाले ये चीज़, ये हम लोग इसको बनाने के लिए हम ये फंडामेंटल क्वांटिटी का हमको रिक्वायरमेंट हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी का हमारा क्या है, जरूरत पड़ गया। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डेराइव्ड यूनिट, डेराइव क्वांटिटी। मतलब इसको निकालने के लिए हमको फंडामेंटल यूनिट, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका हमको जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये सब हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेराइव्ड यूनिट, इसमें से कौन सा हमारा जो है वो डेराइव्ड यूनिट नहीं है। तो वोल्टेज तो हमारा डेराइव्ड यूनिट है, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, V बराबर IR, ये पढ़ते हैं। तो वोल्टेज के लिए हमको करंट का हमारा ये क्या है, करंट हमारा क्या है, तो करंट हमारा जो है वो फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट है कि नहीं, ये करंट जो हमारा मूल मात्रक है, करंट जिसका हमारा होता है वैल्यू क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। तो ये देखिए इसके मदद से हम इसको प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ड्राइव्ड यूनिट है, ल्यूमेन ड्राइव्ड यूनिट है। रेडियन हमारा जो होगा ये सब हमारा ड्राइव्ड यूनिट होगा, लेकिन हमारा जो है वो ड्राइव्ड यूनिट नहीं होगा, वो कौन सा होगा, मोल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट में आता है। ये हमारा देखिए, आप देखिएगा यहाँ पर, तो ये फंडामेंटल यूनिट में आता है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस पदार्थ की मात्रा, जिसको कि हम लोग मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हमारा एक होता है, ये हमारा होता है मूल राशियां, एक हमारा होता है पूरक राशियां। पूरक राशियां में क्या होता है, तो ये दो राशियां होती है। एक को हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल, जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं समतल कोण, और जिसको कि हम लोग मेजर करते हैं रेडियन में। किस में मेजर करते हैं, तो रेडियन में। याद रखिएगा, ये सब सिर्फ रटने वाला ये चीज़ है।
सॉलिड एंगल जिसको कि हम लोग ठोस कोण कहते हैं, जिसको कि हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो अस्ट्रा रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी में क्या क्या है। तो जितने भी हम यहाँ पर टर्म लिखे हैं, जितने भी हम यहाँ पर क्वांटिटी के नाम लिखे हैं, ये सारे के सारे क्वांटिटी एक तरीके से मानिए सबका फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाएगा तो ये जो आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है इसका 20% सिलेबस आपको यहीं पर खत्म हो गया। अगर इसका फॉर्मूला याद हो गया तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसको देखिए हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से एक अलग स्लाइड में लेकर आपको बताने के लिए अलग कर लिए हैं। तो हमारा सबसे पहले जो ड्राइव क्वांटिटी हमारा जो होता है वो हमारा क्या है, तो वो हमारा है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम और वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो सबसे कम दूरी होती है, जो सबसे मिनिमम दूरी होती है, सबसे कम दूरी होती है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यही दोनों पॉइंट पर अगर घूम फिर कर अगर हम लोग बहुत घूम फिर कर पहुंचे तो ये जो दूरी, ये जो हमारा डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। ये जो दूरी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस। मतलब दो पॉइंट के बीच के सबसे मिनिमम दूरी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और दो पॉइंट के बीच के जो मैक्सिमम दूरी होता है, या फिर देखिए अगर लीनियर रेखा में अगर हम लोग रैखिक गति कर रहे हैं तब उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होता है। लेकिन अगर हम लोग कोई और मोशन कर रहे हैं तब उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो होता है वो सेम नहीं होता है। जैसे हमारा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, तो ए से बी तक में हम लोग को अगर हम सीधा सीधी चलते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है डिस्टेंस, और यही हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यही ए से बी तक जाने में हम लोग जो है वो अलग अलग पाथ को फॉलो करें तब उस केस में क्या होगा, ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। जो लंबी दूरी होगी वो हमारा होगा डिस्टेंस। ठीक है, जनरली यही होता है। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड और वेलोसिटी, जिससे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इसको आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, तो हमारा इसका फॉर्मूला है स्पीड बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी बराबर हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो मीटर में, तो इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, और साथ में हमारा टाइम है, टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड हमारा हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन जिसको हम लोग हिंदी में त्वरण कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या इसको हम लोग कहते हैं वेग अपॉन में समय। वेग अपॉन में क्या होता है, इसको समय कहते हैं। तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, तो वेलोसिटी अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर पढ़े क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी बराबर हमारा क्या होता है, तो वेलोसिटी बराबर हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन अपॉन में समय, विस्थापन बटा समय को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो इसके नीचे में एक और टाइम इसको लगा दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो टाइम के स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम के स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड के पावर 2। इसको अगर हम लोग सीधा सीधी लिखे तो क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्स। फोर्स बराबर हमारा होता है मास गुने एक्सेलरेशन, भार गुने त्वरण। फोर्स बराबर क्या होता है, भार गुने त्वरण। इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं, न्यूटन में करते हैं। ठीक है, वर्क बराबर हमारा होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। इसका हिंदी में हम लोग कहते हैं कार्य। कार्य का मतलब क्या होता है, बल गुने विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है पावर। पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम, कार्य अपॉन में समय, मतलब कार्य बटा समय को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं, तो इसको हम लोग वाट में मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रेशर। प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन में एरिया, बल अपॉन में क्षेत्रफल। बल बटा में क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा दाब कहलाता है। ठीक है, दाब कहलाता है। नेक्स्ट हमारा होता है मोमेंटम, और दाब को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो पास्कल में। ये सब के सब आपका जो है वो एक नंबर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव पूछता है वो इसी से पूछता है। पूछ देगा प्रेशर का यूनिट क्या है, तो आप लोग क्या कहिएगा, पास्कल को कहिएगा। शक्ति का यूनिट क्या है, तो शक्ति का हमारा क्या होता है, वाट होता है। कार्य का क्या होता है, जूल होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, त्वरण का क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। गति का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। उसी तरीके से मोमेंटम जिसको कि हम लोग संवेग कहते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, मोमेंटम बराबर हमारा होता है मास इंटू में वेलोसिटी, या हिंदी में कहेंगे क्या, तो भार गुने वेग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भार का हमारा भार क्या होता है, तो भार हमारा केजी में हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया केजी। और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड यहाँ पर देखिए लिखे हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा होता है डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान अपॉन में आयतन।
द्रव्यमान को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो केजी में करते हैं। और आयतन हमारा क्या होता है, तो आयतन हमारा क्या होता है, जैसे अगर हम लोग कोई भी वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, जैसे अगर हम लोग मान लें कि ये हमारा जो है वो क्यूब है, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है जिसका लेंथ हमारा एल है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, एल गुने एल हमारा होता है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। एल क्यूब को हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, तो मीटर में करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये क्या होता है, केजी मीटर पर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हमारा होता है 1 में टाइम पीरियड, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं 1 में आवर्तकाल। 1/आवर्तकाल को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ये सब के सब जो भी फार्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये फार्मूला आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। 1-2 बार अगर आप इसको पढ़िएगा ध्यान से, और जिस तरीके से हम इसका यूनिट निकालने के लिए आपको बताएं तो उस तरीके से अगर आप निकालिएगा तो ईजिली आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो देखिए हमारा ALP 2019 में पूछा हुआ है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। कहता है इसमें से कौन सा एक जो है वो मूल मात्रक नहीं है, इनमें से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है। तो मूल मात्रक कौन नहीं है वो देख लीजिए। एम्पियर हमारा है, फंडामेंटल यूनिट है, हमारा मूल मात्रक है, क्योंकि ये किसका है, तो ये हमारा करेंट का था, ये हमारा जो है वो विद्युत धारा का था। मोल हमारा क्या था, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का था। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है कैंडेला और हमारा जो है वो रेडियन। कैंडेला जो हमारा है वो हमारा क्या है, कैंडेला हमारा किसका होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी का हमारा क्या होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी का हमारा क्या होता है, कैंडेला होता है। तो ये भी हमारा क्या होगा, तो ये भी हमारा फंडामेंटल यूनिट होगा, लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और रेडियन, रेडियन हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है। यहाँ पर आपको हम बताए हुए थे ऑलरेडी, 2 क्वांटिटी बताए थे, एक हमारा प्लेन एंगल और एक हमारा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रेडियन में मेजर करते थे और सॉलिड एंगल को स्टेर रेडियन में। तो ये हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ये हमारा पूरक राशियां हैं, ठीक है। आई थिंक ये समझ रहे होंगे। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा जो होगा वो हमारा हो जाएगा रेडियन, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, बाकी ये तीनों जो हमारा है वो फंडामेंटल यूनिट है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहता है कि 1 माइल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है। कहता है 1 मील जो है वो लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1 मील जो हमारा होता है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। यहाँ पर कुछ और यूनिट लिख लीजिए जो कि पूछने के चांसेस बनते हैं, वो हम आपको लिखा देते हैं। तो सबसे पहला हमारा यूनिट यहाँ पर देखिए हम रखे हुए हैं, क्या है, कहता है कि 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हमारा होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर। फिर हमारा होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, ये हमारा होता है 1.496 गुने 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। फिर एक और याद रखिएगा 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष के बराबर हमारा होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, ठीक है। फिर और अगर आप याद करना चाहें तो आप ये याद कर सकते हैं, एक बार बराबर हमारा होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग कहते हैं 760 mmHg, ठीक है। इतना आपको जो है वो और याद रखना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है वो एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है हमारा क्या, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन। कहता है कि इसमें से किसका जो है वो डायमेंशन नहीं होगा, मतलब किसका जो है वो हम लोग डायमेंशन नहीं लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ALP टेक्नीशियन 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ। पहले हम सारा पूछा हुआ क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर हम लोग एक्सपेक्टेड करवा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी का तो डायमेंशन होता है, जो कि आपको पीछे दिखाए थे, इसको हम लोग क्या किस में लिखते हैं, हर्ट्ज में लिखते हैं। तो ये तो होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का हमारा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आयतन का हम लोग देखे थे मीटर क्यूब होता है। रिलेटिव, जहां पर भी रिलेटिव टर्म आ गया वहां पर हम लोग जो है वो उसका डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सेम चीज का रिलेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी हो या कुछ किसी के बीच में अगर हम लोग रिलेशन निकालते हैं तो रिलेशन मतलब क्या होता है, दोनों जो होता है दोनों का यूनिट सेम ही होता है, तो ऊपर नीचे में ये जाकर हमारा क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इसी वजह से हम लोग जो है वो इसको जो है वो इसमें यूनिट नहीं आ पाता है। तो ये हमारा रिलेटिव जहां पर भी लगा हुआ रहेगा वही हमारा जो होगा
वो डायमेंशन लेस का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर वही हमारा होता है। तो ये हमारा क्या होगा, सापेक्ष प्रागम्यता जो हमारा होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो हमारा होगा, ये डायमेंशन लेस होगा। फोर्स भी का भी हमारा डायमेंशन होता है। फोर्स को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहता है व्हेन यू कन्वर्ट एन इंच फ्रॉम ब्रिटिश टू एसआई यूनिट। कहता है कि जब हम लोग एक इंच को ब्रिटिश यूनिट से एसआई यूनिट में परिवर्तन करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं, तो वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो एक इंच 1 इंच बराबर हमारा जो होता है वो हमारा 2.54 सेंटीमीटर हमारा होता है। तो ये याद रखिएगा, ये हमारा यूनिट को कि हमारा एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर हमारा होता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि वाट स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ। कहता है वाट स्टेरेडियन जो है वो किसका यूनिट है, ठीक है। पहला हमारा कहता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो नहीं, इसका तो है नहीं। परमिएबिलिटी, इसका भी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका भी नहीं है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, तो ये हमारा होता है रेडिएशन इंटेंसिटी। रेडिएशन इंटेंसिटी में ही यूनिट जो हमारा होता है इसका क्या होता है, वो हमारा होता है वाट अपॉन में स्टेरेडियन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो कहता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। कहता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होगा। तो इसका हमारा देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था उसका हम लोग उसका आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है वो साथ में आपको ले लिए, ताकि ये क्वेश्चन भी आपको जो है वो आने वाले एग्जाम में आपको रिपीट कर सकता है। जैसे टेस्ला जो हमारा होता है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, इसका यूनिट जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा टेस्ला होता है, ठीक है। फिर हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो हमारा होता है, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट हमारा ओम मीटर होता है। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट हमारा एम्पियर मीटर होता है। फिर हमारा क्या है, तो फिर हमारा कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट मीटर में करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट हमारा ओम मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7। अब जो हमारा इतना ही क्वेश्चन जो है वो आपको पिछले साल में पूछा हुआ था इस पार्टिकुलर यूनिट से, तो इसमें हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को ले लिए जो कि आपको जो है वो आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एनर्जी का एसआई यूनिट हमारा जूल होता है, ये सबको आपको पता होता है। वाट हमारा पावर का होता है। वोल्ट हमारा जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट हमारा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। एम्पियर हमारा किसका होता है, करंट का होता है। ये सब आप लोग जानते होंगे, अब धीरे धीरे याद भी हो रहा होगा। कहता है द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड का जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा डेसिबल होता है। जैसे आप लोग मैच देखते होंगे तो जब कोई क्रिकेटर हमारा छक्का मारता है या चौका मारता है तो उसमें आपको वो जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाता है कि कितना डेसिबल का नॉइज हमारा जो है वो ये अभी उत्पन्न हो रहा है, कितना डेसिबल का नॉइज यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग जो साउंड का इंटेंसिटी होता है, जो हमारा ध्वनि की तीव्रता होता है, उसको हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। बाकी हर्ट्ज, न्यूटन, जूल्स के बारे में तो आप लोग जान ही रहे, पीछे भी बताएं। फिर हमारा कहता है ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी हमारा जो है वो तरंग की आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट हमारा हर्ट्ज होता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। कहता है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, हमारा विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका हमारा जो होता है वो कूलम्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कहता है एंगुलर वेलोसिटी का हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारा जो होता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये हमारा रेडियन पर सेकेंड होता है। क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड किसका होता है, तो मीटर पर सेकेंड हमारा जो होता है वो वेलोसिटी का होता है। किसका होता है, वेलोसिटी का होता है। वेलोसिटी का हमारा यूनिट जो होता है वो हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, या वेलोसिटी कहिए या फिर हमारा स्पीड कहिए, ये दोनों का यूनिट हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर भी एंगुलर आ जाता है, तो एंगुलर जैसे ही आ जाता है तो वहाँ पर हमारा जो एंगल उसमें जो आता है वो हमारा रेडियन के टर्म में आता है, तो इसीलिए हम लोग इसको रेडियन पर सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। तो ये हमारा कुल मिलाकर जो भी है 10, 12, 15 जो क्वेश्चन है वो आपको हम करवा दिए, और इस यूनिट में इतना ही क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछ सकता। ध्यान रखिएगा जो जो बताए हैं हम, ये जो स्लाइड आपका है, ये स्लाइड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये फार्मूला अगर आपको याद
कर लेते हैं, अगर इस फार्मूला को समझकर थोड़ा सा याद कर लेते हैं आगे, अभी तो हम क्योंकि समय यहाँ पर कम था तो उतने अच्छी तरीके से हम इसको बता नहीं पाए, सिंपली हम डिक्टेट कर दिए, सिंपली हम आपको बोल दिए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सारे फार्मूले को अच्छी तरीके से हम लोग जो है वो हर एक यूनिट, क्योंकि ये सारे यूनिट का फार्मूला यहाँ पर अप्रॉक्स में आ गया था, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे सारे फार्मूला को हम लोग अच्छी से डिस्कस करेंगे। तो ये यूनिट, ये जो स्लाइड है वो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। बाद बाकी ये जो टेबल है, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, और इस यूनिट से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज के सेशन आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग के रिस्पांस के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा मिलेगा तब उस केस में हम लोग जो है वो इसको 15 से 20 दिन में आपको पूरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और साथ में जो उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी हो सकते हैं, वो थ्योरी भी आपको साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।